नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। अथ नवमो अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु तेत गुहातं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद मुत्तम प्रत्यक्ष वा गवम धमर्य सुसुखम कर्तव्य म्यव्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्या निर्वंतते मृत्यु संसार वर्तमनी। हे परंतप, इस सुपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मस्त मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनसे स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानी भूतानि पश्य में योग में स्वरम भूत भृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा काशे स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गणो महानः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पछे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमिमं कृतस्य नववसम्। प्रकृति से वर्षतात। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मातानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन सक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। मध्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदीप परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जानेन्त मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजान जानतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसता राक्षसी मासुरी च प्रकृति मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चेत अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादि नव्याम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवीय प्रकृति की आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतश्चित दृढ़व्रता नमश्चितस्य मां भक्तया नित्य युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापेन यन्ये यजन्तो माम उपासते एक त्वेन पृथक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम।
दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वध्यायम महमोषधम मंत्रो महमेवावज्य महमरि गृहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोकारम रिक्त ऋक साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहतम प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार, निधान अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपा में हम वर्ष निगुण सृजामि चह अमृतम च मृतुश्च सदस्य चा वर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रय विद्या मा सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थ्यन्ते ते पुण्य मा साध सुरेंद्र लोक मसरंती दिव्यान दिव देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं ते धर्म मनो प्रपुत्रा गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अन्य चिंत्यो यंतो माँ ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभ्युक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त्या विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्वे नास्त्य च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवानि प्रीत्य यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मघाजिनो मपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्य वत्तमश्रामि प्रयतात्मन। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यद् श्रासि यच्चुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर।
शुभाशुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्म विमुक्त मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय ए भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिंस। यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अनन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति अन्ते प्रतिजानिन्य न में भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रोस्तपि यान्ति परम गति। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनः ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजस्य तथा अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मधाजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वतात्मना मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय।